श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद का प्रथम अध्याय। स्तुति। भगवान नारायण प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या से सृष्टि के आरंभ में अति प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को वर मांगने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित 4 वर मांगे, जिन्हें चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। नंबर। हे भगवान, आपके सूक्ष्म अप्राकृतिक रूप को जिसे पर कहते हैं तथा स्थूल या प्राकृतिक रूप जिसे अपर कहते हैं, इन दोनों पर अपर स्वरूप का मुझे ज्ञान, पर और अपर दोनों स्वरूपों का मुझे ज्ञान प्राप्त हो जावे। नंबर 2। हे परमात्मन, आप मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपकी लीलाओं के गुह्यतम भेद को समझ सकूं। नंबर 3। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं सृष्टि रचते हुए भी अपने को कर्ता मानकर अहंकार बुद्धि को प्राप्त न हो, आलस्य त्याग कर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। नंबर 4। हे परमात्मन, उत्पत्ति भरण पोषण करने वाला होने के कारण मुझे अभिमान प्राप्त न होवे। इति श्री चतुश्लोकी भागवतम। आगे प्रथम अध्याय आरंभ। दोहा। प्रिय वर्त राजा भय किए सप्त भूभाग, 7 समुद्र निर्माण करे जीते सब नरनाग। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण महाराज प्रियव्रत, बड़े आत्मज्ञानी तथा भगवत भक्त होते हुए भी किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में फंस गए, मुझे यह समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े आत्मज्ञानी तथा भगवत भक्त होते हुए भी देवऋषि नारद जी के परम भक्त थे। उनकी कृपा से ही उन्हें परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे सदा ब्रह्म अभ्यास में अपना जीवन व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे, किंतु उनके पिता स्वयंभव मनु ने उन्हें राज्य शासन करने की आज्ञा दी। राजकुमार प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान की शरण में जा चुके थे। उनके सामने बड़ा कठिन प्रश्न उपस्थित हो गया। उन्हें राज्य शासन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। जब ब्रह्मा जी को राजकुमार प्रियव्रत के ऐसे परमार्थवादी विचारों का पता चला, तब उन्हें बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि का विस्तार किस प्रकार होगा। नारद जी ने राजकुमार प्रियव्रत को गृहस्थ मार्ग से विमुख करके परमार्थ मार्ग की ओर लगा दिया है। इस प्रकार चिंतित होकर वे स्वयं अपने हंस पर सवार होकर आकाश मार्ग से चले। मार्ग में देवता लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। इस प्रकार स्थान स्थान पर आदर सम्मान पाते हुए वे मृत्युलोक में राजकुमार प्रियव्रत के पास आए। वहाँ पर प्रियव्रत के निकट आत्म विद्या का उपदेश करते हुए श्री नारद जी को देखा। जब नारद जी तथा प्रियव्रत ने हंस पर आए हुए ब्रह्मा जी को देखा, तब वे दोनों उठ खड़े हुए और उनका बड़ा स्वागत करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में राजकुमार प्रियव्रत से इस प्रकार कहा, हे बेटा, मैं तुम्हारे हृदय की सब बातों को जानता हूँ। मैं तुम्हें जो उपदेश देता हूँ वह ध्यानपूर्वक सुनो, उसमें तुम्हारा भला है। मैं शिवजी, तुम्हारे पिता स्वयंभव मनु तथा तुम्हारे गुरु यह नारद जी सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी शरीरधारी टाल नहीं सकता है। उन्हीं परमात्मा के दिए हुए इस शरीर से जन्म मरण शोक मोह दुख सुख प्राणी भोगता है, किंतु प्राणी सदा कर्म करता रहता है। सभी प्राणी सात्विक राजसिक तामसिक तीनों प्रकार के कर्मों में जुटे हुए हैं। उसी के अनुसार सुख दुख तथा योनियां मनुष्य भोगते हैं। यदि तुम यह कहो कि ये सब कर्मों के बंधन तो बंधन वाले जीवों के लिए ही हैं, मुक्त पुरुषों के लिए नहीं है, वह तो स्वतंत्र हैं। ऐसे जीवों पर कर्म तथा काल का कोई अधिकार नहीं है, किंतु वे भी प्रारब्ध के भोग भोगने के लिए शरीर धारण करते हैं, किंतु उनमें अभिमान नहीं होता है। वे वासना शून्य होकर स्वतंत्र होकर भी भगवत इच्छा से प्रारब्ध भोग भोगते हैं। जो पुरुष इंद्रियों के अधीन हैं, वे तो जन्म मरण का दुख भोगते ही हैं। जो आत्मा में रमण करते हैं, उनका गृहस्थ आश्रम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अतः तुम्हें गृहस्थ आश्रम भोगने में भी कोई हानि नहीं है। यद्यपि तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या आदि 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, किंतु फिर भी भगवान के दिए भोगों को भोगो। इसके पश्चात समय आने पर परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाना। श्री सुखदेव जी बोले,
ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर राजा प्रियव्रत ने नम्रतापूर्वक उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और जो आज्ञा कहकर चुप हो गए। उनके गुरु नारद जी अपने किए कराए आत्मज्ञान को इस प्रकार व्यर्थ होते हुए देखकर भी उन्हें कोई खेद ना हुआ, क्योंकि वे तो समदर्शी थे। ब्रह्मा जी नारद तथा प्रियव्रत से पूजा प्राप्त करके अपने लोक को चले गए। राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ विवाह किया। उनके 10 पुत्र, जिनके नाम अग्निद्र, इदमजिह्व, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, नीतिहोत्र तथा कवि थे। उनके अर्जस्वती नाम के कन्या भी थी, जिसका विवाह भी शुक्राचार्य जी के साथ हो गया। राजा प्रियव्रत के 3 पुत्र कवि, महावीर तथा सवन नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। राजा प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करके अपने 7 पुत्रों को राज्य दे दिया। एक समय राजा प्रियव्रत के राज्य में भगवान सूर्य मेरु की परिक्रमा करने के कारण आधे समय प्रकाश व आधे समय अंधकार रखते थे। राजा प्रियव्रत को यह बात पसंद न आई। उन्होंने रात्रि को भी दिन करने के विचार से जब सूर्य अस्ताचल को जाते थे तब वे अपने रथ में बैठकर पृथ्वी पर प्रकाश करते थे। इस प्रकार उनके राज्य में कभी अंधकार नहीं होता था। उन्होंने अपने रथ के पहियों की लीक से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप बना दिए थे। उन द्वीपों का नाम जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोंच, शाक तथा पुष्कर था। पहले द्वीप की अपेक्षा आगे के द्वीपों का परिमाणिक क्रमशः दूना होता गया है। उन्होंने 7 समुद्र बनाए। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारा समुद्र है, फिर उसके चारों ओर प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है, उसके चारों ओर मीठा समुद्र है, उसे शाल्मली द्वीप घेरे हुए है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है, उसे नवद्वीप घेरे हैं, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है, उसे क्रोंच द्वीप घेरे हैं, उसे क्षीर समुद्र घेरे हैं, उसे एक शाक द्वीप घेरे हुए हैं, उसके चारों ओर मट्ठे का समुद्र है, फिर उसको पुष्कर द्वीप घेरे हैं और उसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र घेरे हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का जन्म अर्जस्वती से हुआ है। इस प्रकार अतुल पराक्रमी राजा प्रियव्रत अपने राजपाट को पुत्रों को देकर भगवत भजन के लिए वन को चले गए। इति श्री प्रथम अध्याय। आगे दूसरा अध्याय। अग्निद्र का चरित्र। दोहा। अग्निद्र राजा भय, कीनो तप मन लाए, पूर्व चिति मोहित भई, निज पति लियो बनाए, 9 पुत्रन को जन्म दे, गई अप्सरा लोक, 9 वर्षन को राज्य दे, गए नृपति सुरलोक। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब महाराज प्रियव्रत तपस्या में लग गए तब जम्बूद्वीप का राजा अग्निद्र हुआ। वह पुत्र प्राप्ति की लालसा से सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनकी मन की बात को समझकर उनके पास पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा भेज दी। अग्निद्र जी के उस रम्य आश्रम पर वह अप्सरा आकर उन्हें मोहित करने का प्रयत्न करने लगी। अग्निद्र जी समाधि योग में अपने नेत्र बंद किए बैठे थे। जब उस सुंदरी के नुपुरों की झनकार उनके कानों में पड़ी तब उन्होंने नेत्र खोल दिए। भाषण में पटु तथा प्रियवादी राजा अग्निद्र ने उस सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार मीठे वचन कहे। हे सुंदरी, तुम इस पर्वत शिखर पर क्यों भ्रमण करती हो? तुम्हारी ये बोहें बिना डोरी के धनुष के समान हैं। तुम इनसे मुझ जैसे मतवाले मृगों की मृग्या करना चाहती हो। तुम्हारे कटाक्ष पैने बाण के समान हैं। इन्हें तुम किस पर छोड़ना चाहती हो? ये मतवाले भौरे तुम्हारे चारों ओर लगकर तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। तुम्हारे नुपुरों की झनकार, अंग की कांति, नितंबों की आभा कहाँ से आई है? तुम्हारा वल्कल वस्त्र किधर रह गया? तुम दिगंबर क्यों रहती हो? तुम्हारी छाती पर यह 2 सींग क्या हैं? इनमें क्या भरा है? इन पर यह लेपन किसका लगा है, जिसकी गंध से मेरा सारा आश्रम महक उठा है? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा क्या भोजन है? तुम्हारा मुख कितना सुंदर है? आओ कुछ दिन मेरे निकट रहकर तपस्या करो। तुम मुझे ब्रह्मा जी ने प्रदान की हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अग्निद्र देवताओं के समान सुंदर थे तथा वे स्त्रियों को पसंद करने में चतुर थे। अपनी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न करके उसके साथ विवाह कर लिया। उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, हलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व तथा केतुमाल 9 पुत्र पैदा हुए। तत्पश्चात वह अप्सरा अपने लोक को चली गई। राजा अग्निद्र ने जम्बूद्वीप को 9 वर्ष खंडों में बांटकर एक वर्ष अर्थात खंड अपने पुत्रों को दे दिया। उन
9 भाइयों ने मेरु की पुत्री मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र, दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा नारी, भद्रा, देवविही क्रमशः 9 कन्याओं से विवाह किया। आगे है तीसरा अध्याय, राजा नाभि की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि निसंतान थे, अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री नारायण की आराधना की। भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उनके श्रीअंग की कांति अनुपम थी। शरीर पर रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर वनमाला तथा श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। राजा नाभि ने उनकी पूजा की और ऋत्विजों ने भी स्तुति की। ऋत्विज बोले, हे भगवान, आपकी पूजा करना हम लोग नहीं जानते। हमारा आपको नमस्कार है। आपके अनंत गुण हैं। आप साक्षात परमात्मा हैं। आप प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम से अर्पण की हुई तुलसी, दूब, विशुद्ध जल से ही आप प्रसन्न होते हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ आदि करने का कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी अनेक कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। आप राजा नाभि की आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। आपके दर्शनों के अतिरिक्त हम और क्या मांगे। केवल हम आपसे यही वर चाहते हैं कि खाते पीते, गिरते उठते, रोग मरण की अवस्था में भी आपके गुणों का सदा उच्चारण करते रहें। आपसे एक हमारी तुच्छ प्रार्थना ये है कि राज ऋषि नाभि के कोई पुत्र नहीं है, अतः आपके समान इन्हें पुत्र प्राप्त हो। आप भक्तों के अनेकों कार्य करते हैं। हम दुर्बुद्धियों ने इस तुच्छ कामना के लिए आपका आवाहन किया है, अतः हमें क्षमा प्रदान करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा नाभि के लिए ऋत्विजों ने भगवान की जब इस प्रकार वंदना की, तब श्री भगवान बोले, हे ऋत्विजों, तुम लोगों ने यह बड़ा कठिन वर मांगा है। मेरे समान राजा नाभि के पुत्र हो। मेरे समान तो मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता। हे ब्राह्मणों, तुम्हारा वचन मिथ्या ना होने के लिए मैं स्वयं ही अपने अंशावतार से राजा नाभि के यहाँ आऊँगा। मैं अद्वितीय हूँ, मेरे समान अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के पश्चात महारानी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। आगे है चौथा अध्याय, ऋषभ देव जी का शासन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान विष्णु ने अपने अंश से ऋषभ देव जी का अवतार धारण किया। वे संपूर्ण महाभूतियों से युक्त थे। प्रजा, ब्राह्मण, देवता सब उनके शासन के लिए अति लालायित थे। उनका यश, ऐश्वर्य, पराक्रम सब अति श्रेष्ठ था, इसलिए उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ रखा गया। एक समय इंद्र ने राजा नाभि के राज्य में जल वर्षा नहीं की। तब ऋषभ देव जी ने अपनी योग माया से अजनाब खंड में जल वर्षाया। राजा नाभि ने जब यह जाना कि सब लोगों की इच्छा ऋषभ देव जी को राजा बनाने की है, तब उन्होंने ऋषभ देव का राज्याभिषेक करके वे देव को राजा बनाने ऋषभ राज्याभिषेक करके वे भगवान की आराधना में लीन हो गए। राजा नाभि ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। उनके विषय में अनेकों लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके समान कोई भी दयावान ब्राह्मण, भक्त तथा सौभाग्यशाली नहीं था, जिनके घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया था। भगवान ऋषभ देव ने पहले गुरुकुल में वास किया, फिर गुरु को दक्षिणा से संतुष्ट करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र हुए। वे सब के सब उन्हीं के समान गुण वाले, किंतु उनमें भरत जी सबसे अधिक गुणवान थे। अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष उन्हीं के नाम से हुआ। उन शेष राजकुमारों में 9 राजकुमार, जो भरत से छोटे थे, 90 भाइयों में अति श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे 9 राजकुमार भगवत भक्त थे। शेष 81 राजकुमार पिता के आज्ञा पालक महान वेदज्ञ होने से ब्राह्मण हो गए थे। महाराज ऋषभ देव यद्यपि ईश्वर ही थे, किंतु फिर भी संसार का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए कर्म करते थे। किंतु क्योंकि महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। उन्हें वेद विधि से 100 यज्ञ किए, प्रजा का पालन किया। एक समय ब्रह्मव्रत में घूमते हुए भगवान ऋषभ देव ब्रह्म समाज में पहुँचे और वहाँ अपने पुत्रों को इस प्रकार शिक्षा देने लगे। 5वां अध्याय, दोहा। ऋषभ देव अवधूत ने दिए पुत्रन उपदेश, जग माया को जाल है, त्यागो सब लवलेश। श्री ऋषभ देव जी बोले, हे पुत्रों, इस जगत से मनुष्य देह प्राप्त करके विषय भोगों में फंस जाना जीव के लिए अति पापमय है। विषय भोग तो शुकर कुकर आदि को भी प्राप्त होते हैं,
इस मनुष्य देह को धारण करने का कारण तो केवल दिव्य तप करना है। स्त्री नरक की ओर ले जाने का मार्ग है। विषयों में आसक्त होकर स्त्री पुरुष धन आदि लौकिक कामों से जब प्राणी प्रेम करने लगता है तो उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के भोगों में ही लग जाती है और यही दुखमय कर्म बंधन में बांधने का कारण बन जाते हैं। जब तक जीव को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वह अज्ञानवश अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता और मुझ वासुदेव में उसका प्रेम नहीं होता है। उसकी आसक्ति विषय वासनाओं में होने से वह क्लेश उठाता रहता है। स्त्री तथा पुरुष इन दोनों का परस्पर संबंध होता है। यह संबंध एक प्रकार की दुर्वेद ग्रंथि है। इसी में बंधकर प्राणी देह अभिमान के कारण ग्रह धन पुत्र आदि में मैं मेरेपन का मोह कर लेता है। जब तक उसकी यह ग्रंथि ढीली नहीं पड़ती है तब तक वह इनसे मुक्त नहीं होता है। जब वह अहंकार को त्याग कर दाम्पत्य भाव को समाप्त करके मैं मेरेपन से अलग हो जाता है तब वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिन प्राणियों को मेरे लोक प्राप्त करने की इच्छा हो, वह राजा हो अथवा गुरु हो या पिता हो, अपनी प्रजा अपने शिष्य अथवा अपने पुत्र को ऐसे ही शिक्षा देनी चाहिए। अज्ञानवश शिक्षा को ना माने तो भी उन पर क्रोध ना करके उन्हें समझा बुझाकर ऐसा कर्म ना करने दें। उनको विषय भोग आदि के कर्मों में लगाना तो इसी प्रकार है जैसे जानकर किसी अंधे व्यक्ति को गड्ढे में ढकेल देना। जिस प्रकार नेत्रों वाला पुरुष नेत्रहीन को मार्ग प्रदर्शन कराता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों का पथ प्रदर्शन करे। मैंने यह मनुष्य शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है। मेरा स्वरूप शुद्ध सात्विकी तथा धर्म का है। अधर्म मेरे पीछे रहता है, इसीलिए मुझे साधुजन ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं। तुम सब पुत्र मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। वह परम ज्ञानी तथा महायोगी हैं। उसकी सेवा करना मेरी सेवा करना है। ब्राह्मणों की ओर संकेत करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों से अधिक सर्वोत्तम किसी को नहीं समझता। ब्राह्मणों के मुख में डाली हुई अन्न की आहुति मुझे प्राप्त होती है। मैं उस आहुति को अग्निहोत्र से भी अधिक बढ़कर प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा अनंत हूँ। स्वर्ग मोक्ष आदि सब मेरे अधीन हैं, किंतु मेरे भक्त ऐसे भी हैं जो मुझ से ऐसी कोई इच्छा नहीं करते। इसलिए हे पुत्रों, तुम संपूर्ण जगत को मेरा ही शरीर समझकर सबकी सेवा करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ऋषभदेव जी सभी पुत्र योग्य थे, किंतु फिर भी ऋषभदेव ने उनको उत्तम शिक्षा दी। ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत जी को राजगद्दी पर बैठा दिया और वे स्वयं परमहंस वृत्ति में हो गए। उन्होंने घर पर रहकर भी सब कुछ त्याग दिया। तत्पश्चात वे वस्त्रों को त्याग कर दिगंबर हो गए। उनके बाल बिखरे हुए तथा वेश पागल जैसा प्रतीत होता था। वे सन्यासी होकर ब्रह्मावर्त देश से चले गए। वे मौन होकर रहने लगे, जड़ अंधे गूंगे बहरे पागलों की सी चेष्टा करने लगे। वे अवधूत बनकर सर्वत्र विचरने लगे। जब ऋषभदेव ने देखा कि यह मनुष्य लोग मेरे योग साधन में विघ्न डालते हैं, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। तब वे लेटे लेटे ही खाने पीने चबाने मलमूत्र त्यागने लगे। वे लेटे लेटे अपने मलमूत्र को अपने शरीर पर लपेट लेते थे, किंतु उनके मलमूत्र से बड़ी सुगंधी आती थी। उस सुगंधी को लेकर पवन 40 कोस तक देश को सुगंधित करता था। वे गौ मृग काक आदि वृत्तियों को धारण करके उन्हीं के समान चलते फिरते लेटते खाते पीते थे। हे राजा परीक्षित, परमहंसों को त्याग का आदर्श सिखाने के लिए उन्होंने मोक्षपति भगवान ने कई प्रकार की योग चर्चाओं को प्रकट किया। सब प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा करती थी, किंतु वे उनमें आसक्त नहीं थे। 6वां अध्याय, ऋषभदेव जी का त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज ऋषभदेव जी को संपूर्ण सिद्धियां अनायास ही प्राप्त होने पर उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमहंस ऋषभदेव जी जानते थे कि संपूर्ण सिद्धियां प्राणी को लुभाने वाली वस्तु हैं। यह मन बड़ा चंचल होता है, ना जाने कब मस्ताती की भांति अपने रस्से को तोड़ाकर चलायमान हो जाए। मन को चलायमान करने वाली इन सिद्धियों से प्रेम नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उन सब का त्याग कर दिया। भगवान ऋषभदेव अपनी योग माया से पृथ्वी तल पर विचरने लगे। उन्होंने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लीन करके लिंग शरीर को भी योग से भस्म कर दिया। भगवान ऋषभदेव जी का अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि संपूर्ण भूखंडों में भरतखंड पुण्य कर्म क्षेत्र होने से पवित्र है।
वंशों में राजा प्रियव्रत का वंश परम पवित्र है, जिसमें स्वयं भगवान ने ऋषभदेव जी का अवतार ग्रहण किया। जिन योग सिद्धियों के लिए बड़े बड़े योगी जन सदा इच्छुक रहते हैं, उन्हें उन्होंने तुच्छ समझकर त्याग दिया। हे राजन, मैंने तुम्हें भगवान ऋषभदेव जी का पवित्र चरित्र सुनाया है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला है। उन भगवान ऋषभदेव जी को कोटि कोटि नमस्कार है। 7वां अध्याय, भरत जी का चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महाराज ऋषभदेव ने भरत को प्रजा की रक्षा का भार सौंप दिया था। राजा भरत बड़े धर्मात्मा तथा प्रजा भक्त थे। वे सारी प्रजा को पुत्रवत समझकर उसका पालन करते थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए। वे संपूर्ण यज्ञों का फल भगवान को अर्पण कर देते थे। राजा भरत ने धर्मपूर्वक 1 करोड़ वर्ष तक राज किया। तत्पश्चात उस राज का मोह त्याग कर सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को दे दी और स्वयं राजमहल को त्याग कर हरिहर क्षेत्र में रहने लगे, जो गंडकी नदी के तट पर है। उस पवित्र आश्रम में एकांत भाव से रहकर भगवान की आराधना करने लगे। उनका चित्र चतुर्भुजधारी भगवान में समा गया। वे तीनों समय स्नान करते थे। हरिहर क्षेत्र में मृग बहुत रहा करते थे। इसी प्रकार सारे संसार से आसक्ति त्याग कर भजन करने लगे। 8वां अध्याय, दोहा। मृग शावक के मोह से भरत गए मृग योनि, अंत समय करनी कठिन, पावे तैसी जोनी। श्री सुखदेव जी बोले, एक समय राज ऋषि भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी वहाँ जल पीने आई। वहाँ पर उसने सिंह की गर्जना सुनी। उससे वह भयभीत होकर जल में कूद पड़ी। अभी उसकी प्यास भी पूरी नहीं बुझी थी। वह गर्भवती थी। अति व्याकुल होने के कारण उसका गर्भ खंडित हो गया और एक नन्हा सा बच्चा नदी के जल में गिर पड़ा। इस दयनीय दृश्य को देखकर राज ऋषि भरत को बड़ी दया आई। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और उसे बड़े लाड़ चाव से पालने लगे। हे राजन, उस मृग शावक के मोह तथा प्रेम में राज ऋषि भरत इतने लीन हो गए कि उसे सदा गोद में रखते थे। उसकी हर समय चिंता करते थे। उसे हरी हरी दूब तथा ठंडा जल पिलाते थे। वे स्वयं नहीं खाते थे। उसे पहले खिला पिलाकर सावधान करते थे। यदि कहीं चला जाता तो अति चिंताकुल होकर रहते। ना जाने मृग छोना कहाँ चला गया। बेचारी हिरणी अपनी धरोहर मुझे दे गई थी। उसकी हरी हरी दूब पड़ी है, वह भूखा होगा। इस प्रकार कहते हुए वे प्रेम आश्रु बहाने लगते। उनके सभी नित्य कर्म, स्नान, पूजन आदि सभी धीरे धीरे छूटने लगे। यहाँ तक कि वे उसके लाड़ चाव तथा मोह में अपने आत्मस्वरूप को भी भूल गए। उसी काल में उनका शरीर अंत हो गया और अंतिम समय में मृग छोना में मोह रखने के कारण उन्हें मृग का जन्म पाया। राज ऋषि भरत मृग बने हुए गंडकी नदी के तट पर पुलस्त तथा पुलह के आश्रम पर रहने लगे। उस मृग को पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। वे चित्त में अति व्याकुल होकर पछताने लगे तथा अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। वे किसी में आसक्ति न रखकर सूखे पत्ते, घास, झाड़ आदि खाकर गंडकी नदी का जल पीते थे। वहीं रहकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आगे 9वां अध्याय, राजा भरत का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा भरत ने मृग शरीर त्याग कर एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर जन्म लिया। राजा भरत को इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व स्मृति बनी हुई थी। वे किसी में आसक्ति न रखते हुए रहने लगे। उनके पिता उन पर अधिक स्नेह रखते थे। उस ब्राह्मण ने भरत को विद्या अध्ययन कराने का प्रयत्न किया, किंतु कर्म में आसक्ति होने के भय से उन्होंने सब ओर से अपनी रुचि मोड़ लिया। वे विद्या न पढ़ सके। सब कुछ काल पश्चात वह ब्राह्मण मर गए। तब भरत के बड़े भाइयों ने भरत को खेती के कार्य में लगा दिया। जो काम भरत को बता देते थे वे उसे कर लेते थे। जो कुछ रूखा सूखा बुरा भला उन्हें खाने को देते वे खा लेते। इसी प्रकार अपना जीवन पागल की भांति व्यतीत करने लगे। एक दिन कुछ डाकुओं के सरदारों ने उन्हें देवी की बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया। उनका बलि पशु कहीं भाग गया था। भरत को खेत पर बैठा देखकर उसी को बांध कर ले चले। जब देवी के मंदिर में ले गए और मंत्रों से अभिमंत्रित करके तलवार से भरत का सिर काटने लगे, तब देवी सहसा मूर्ति से प्रकट हो गई और कुपित होकर सभी डाकुओं को मार डाला और उनका रक्तपान करने लगी। हे राजन, भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्हें देवी के रूप में उनकी रक्षा की। इति श्री नवम अध्याय। श्री हरि श्री हरि।